21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग और सौंदर्य और मोटापा जो योग का दुश्मन माना जाता है। जब आप महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं तो स्किन के अंदर एक लेयर तैयार होती है और वह ऑक्सीजन नहीं खींच पाती है, एनर्जी नहीं खींच पाती है। धीरे धीरे स्किन आपकी खराब होना शुरू हो जाती है, उसमें चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसमें रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और स्किन डिजीज शुरू हो जाती है। यहां तक खुजलाहट, चकत्ते का पड़ना, पैचेस पड़ जाना, बहुत सारी समस्याएं आपको पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ओठों में ड्राइनेस बढ़ जाना, ओठ फटने शुरू हो जाना, ओठ में काले पैचेस पड़ना, लंबे समय तक लिपस्टिक यूज करने से प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी की बात कुछ और है। यदि आप कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं तो उन आसन को करने से स्किन आपकी निखरती है, त्वचा में प्राकृतिक रक्त का संचालन बढ़ता है और जब रक्त संचालन बढ़ता है तो आपकी त्वचा खिल जाती है। कम मेकअप में आप ज्यादा सुंदर महसूस कर सकते हैं, दिख सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया क्रिया हमारे यहां पर है, वह है सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उद्रा कर्ण आसन, तिर्यक भुजंगासन और सूर्य नमस्कार। ये 5, 6, 7 क्रियाएं जो हैं वजन में कमी तो लाती हैं, साथ में आपका चेहरा भी निखरता है, आंखें आपकी सुंदर बनती हैं, गाल आपके सुंदर बनते हैं, ओठ आपके खिल जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण शरीर में सिर से लेकर पैरों तक रक्त का संचालन समुचित मात्रा में बढ़ता है, त्वचा आपकी निखरती है। एजिंग आपकी फास्ट नहीं हो पाती है, तो एजिंग को कंट्रोल करने के लिए ये क्रियाएं बहुत फायदेमंद हैं। आप नियमित पौन घंटे आसनों का प्रयोग करिए। सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिला के रखें। हस्त उत्तान आसन की क्रिया। पूरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ की तेलियां पीछे की तरफ, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए सामने आइए। दोनों हाथ की तेलियों से आप जमीन को स्पर्श करें
और माथा, पेट, सीना घुटने में छुलाएं। चार, दाएं पैर आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। पांच, पर्वतासन। दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ की हथेली के बल खड़े होना है। श्वास बाहर, रुकने का अभ्यास करें। यह पर्वत की आकृति है। दोनों हाथ की हथेलियों और पैर के पंजों पर आपने बैलेंस किया। 6, शशांक क्रिया। श्वास खींचती पीछे आए, श्वास छोड़ते सामने आइए। अष्टांग प्रणाम। शरीर के 8 अंग आपकी जमीन में, ठुड्डी, गर्दन, कंधे, कूहनी, हथेली, घुटने और दोनों पैर के पंजे 7 भुजंग आसन, स्नेक। इसमें घुटने और पैर के पंजों पर बैलेंस करना है। 8, पर्वतासन। दोनों पैर के पंजे और दोनों हाथ की हथेली के बल आपको संतुलन पैदा करना है। 9, बायां पैर आगे, लेफ्ट, दाएं पैर पीछे, राइट। दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। दस, पादस्थ आसन। दोनों घुटने आपके सीधे, माथा घुटने में छुलाएं। 11, श्वास लेते पीछे आइए। अधिकतम पीछे मुड़ने का अभ्यास करें। 12, नमस्कार की मुद्रा। सूर्य नमस्कार। अनंत ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत। 12 क्रियाओं का एक आसन। वजन में कमी लाने के लिए, चेहरा को तेजोमय करने के लिए, कांतिमय करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, हृदय रोगियों के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर और मांसपेशी के थकान को दूर करने के लिए, वात रोगों से दूर करने के लिए, शरीर में ऊर्जा, गर्माहट पैदा करने के लिए। सूर्य नमस्कार अनंत ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत है। जब भी इसका अभ्यास आप करते हैं, आपका शरीर कांतिमय होता है, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। वजन में शीघ्र कमी करने के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया फायदेमंद हो सकती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यदि सच में वजन आपको कम करना, तो इसको आप 10 बार से लेकर 20 बार तक, 30 बार रोज करें, फिर आपको किसी आसन की आवश्यकता नहीं है। यह आसन केवल वजन कम करने के लिए, मधुमेह को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। ताड़ आसन। एड़ियां मिली हुई और एड़ियां ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ की हथेली को आसमान की ओर खींचना है। पेट की संपूर्ण पेशी को अंदर खींचें और आसमान की ओर खींचिए। श्वास अंदर रोककर आहिस्ता आहिस्ता हाथ को वापस लाइए। फिर दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर खींचें, हाथ की कैंची बनाएं और पेट की संपूर्ण पेशियों को अंदर खींचें, एड़ियां आसमान की तरफ। इस क्रिया को रोज 10 बार करना चाहिए। पानी पीने के बाद पेट आपका साफ होगा।
आसन। जब आप दोनों हाथ की तेलियां आसमान की तरफ खींचकर श्वास को अंदर लेते हैं, उस दौरान आपके एब्डोमिनल मसल्स अंदर खींचती हैं। पेट के संपूर्ण भाग को अंदर खींचते जब ऊपर हाथ लाते हैं तो आपका पेट के भार कम होता है। कब्ज को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। आप नियमित 2 गिलास 3 गिलास गरम गरम पानी पीकर इस आसन को करें, पेट बढ़िया साफ होगा, वजन में कमी होगी। जिन बच्चों की ऊंचाई रुकी हुई है उनकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है। तिर्यक ताड़ आसन। श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को दाईं तरफ ले आएं। वापस लाइए, बाईं तरफ ले जाएं। कमर में, पीठ में आप दबाव महसूस करेंगे। यदि आपको कमर की तकलीफ हो रही है तो यह क्रिया ना करें। कमर और पेट के भार को कम करने के लिए शानदार क्रिया है। हाथ को बाजू से वापस ले आएं। तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को आसमान की ओर खींच के जब दाएं बाएं तरफ आते हैं, उस दौरान आपकी साइड की चर्बी कम करने के लिए लाभकारी क्रिया है। कब्ज आपकी दूर होती है, पेट साफ करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। अमीबियासिस के प्रॉब्लम वालों के लिए क्रिया और अच्छी है, जल्दी उनको फायदा होता है। तिल्ली आपकी सामान्य होती है। हां, यदि कमर दर्द से आप पीड़ित हैं तो बैक पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सयाटिका पेन के मरीज को यह क्रिया नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। सर्वाइकल पेन के मरीज को नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। दोनों पैर फैलाइए, कटी चक्रासन, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। बाईं तरफ घूमिए, रस्सी के समान स्पाइन को ऐंठन दीजिए और पीछे घूमें। अधिकतम ट्विस्ट करिए, हाथ को वापस लाएं। दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ कमर के पीछे और घूमने का अभ्यास करिए। बाईं तरफ घूमिए। याद रखें, पंजे उसी स्थान पर होना चाहिए, पंजे अपने स्थान से अलग नहीं होना चाहिए। कटी चक्र आसन। कटी कमर, उसको घुमाना चक्र के समान। जब आप स्पाइन को मरोड़ देते हैं रस्सी के समान, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, तो पेट के संपूर्ण फैट को खत्म करने के लिए फायदेमंद क्रिया है। पेट जड़ से आपका साफ होगा, आंतों में रुका हुआ मल आपका निष्कासित होगा। हृदय स्वस्थ करने के लिए, वजन कम करने के लिए क्रिया लाभकारी है। विधि में दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से, दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं,
श्वास को बाहर फेंकते हैं। नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। इस क्रिया को गहरी से गहरी लगातार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 मिनट तक लाना है। दोनों हथेलियां आपकी चिन्ह मुद्रा में, पीठ आपकी सीधी, आंख बंद और नाक छिद्रों से, दोनों नासिका से आपको गहरी श्वास लेना है और गहरी श्वास फेंकना है। इस प्रकार से आप लंबी लंबी गहरी श्वास नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। नाभि तक लेते हैं, श्वास को बाहर फेंकते हैं। यदि इस प्राणायाम को आप 5 से लेकर 7 मिनट करते हैं तो आपके वजन में शीघ्र कमी होगी, पेट की चर्बी छटेगी, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी, हृदय की तमाम पेशियां मजबूत होंगी, कॉर्नरी ब्लॉकेज आपके टूटेंगे, दिमाग का रोग जड़ से ठीक होगा, आंखों की रोशनी में आपको फायदा होगा, स्किन त्वचा आपकी चमकदार होगी, त्वचा के ऊपर जमा हुआ जो कालिमा है, जो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए भी प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। स्किन आपकी त्वचा स्निग्ध होगी, चमकदार होगी, तेज उसमें पैदा होगा। बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बाल चमकदार होते हैं। बालों में सफेदी बहुत लेट होती है। संभवतः यदि प्राणायाम की गहनता आप करते हैं तो कभी कभी बाल काले होना शुरू हो जाते हैं।